और सबसे पहला केस करते हैं दोबारा से, केस नंबर 1। आप मुझे केस बोलो, मैं लिख देता हूं। क्या केस था बोलो जल्दी से। 10% डिवेंचर्स of rupees 100 each ऑफ ₹100 ईच issued at 100 repayable at 100 इशूड एट 100 और कॉमा लगा के क्या था, repayable at 100 rupees। लो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि हमें किताब की तरह एंट्री ना सीख के एंट्री के डेप्थ को सीखना था। और क्या था इसके अंदर, ये तो कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ इशू ऑफ ₹100 रीपेबल एट ₹100, यानी यहां कोई लॉस नहीं है। 100 का डिवेंचर 100 में ही इशू किया और 100 में ही रीपे करना है, चाहे कितने भी साल के बाद करना है, उससे कोई मतलब नहीं है कितने साल के बाद। अभी हम इंटरेस्ट के टॉपिक पे नहीं है, ठीक है जी। कितने साल बाद करना कोई लिंक नहीं है। अब हमें तो इसको रिडीम करना है, तो आ जाओ सबसे पहले हम रिडीम करें। तो हमने पहली एंट्री क्या की थी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। यहां आपने 100 रुपए के हिसाब से एंट्री की थी क्योंकि एक ही डिवेंचर था, 100 रुपीज। फिर सेकेंड एंट्री आपने क्या की थी, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये भी आपने 100 रुपए से की थी, लेकिन रीपेबल की एंट्री आपने नहीं की थी। देखो सुनो, अब हमें रीपे करना है, पैसा रीपे करना है, ठीक है जी। देखो जब हम रीपे करेंगे तो लायबिलिटी घटेगी ना, लायबिलिटी घटेगी कि नहीं घटेगी। व्हेन यू आर गोइंग टू पे द लोन टू समवन, आपकी लायबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, घट जाएगी। लायबिलिटी घट जाएगी ना, तो लायबिलिटी घटना क्या होता है, लायबिलिटी घटे तो क्या होता है, डेबिट। और उस लायबिलिटी का नाम क्या है, जो लायबिलिटी आप घटाने वाले हो उसका नाम क्या है, डिवेंचर। यही है ना लायबिलिटी आपकी। तो लिखो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लो अब आप रीपे करने वाले हो, यहां लिख लेना, अब आप रीपे करने वाले हो। तो भैया लायबिलिटी घट गई। जब आपने लोगों से लोन लिया था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसका नाम क्या था, डिवेंचर। अब उस लायबिलिटी को आप घटाने वाले हो और लायबिलिटी का घटना डेबिट कर दिया, डेबिट। लेकिन ये पैसा दोगे किसको, ये पैसा किसका है, किसका पैसा है ये, डिवेंचर होल्डर का। डिवेंचर होल्डर का पैसा है ना, तो लिखो टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, तो मैं आपको समझाता हूं। ये है लायबिलिटी, ये घट गई, इसका घटना डेबिट हो गया, ठीक है। और ये भी लायबिलिटी है, ये भी एक लायबिलिटी है, इसका बढ़ना क्रेडिट हुआ। तो सर ये हमने किया क्या, एक लायबिलिटी घटा दी और दूसरी लायबिलिटी। हमारा दिमाग खराब है क्या, हम क्यों कर रहे हैं ये काम, तो मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं। लिखो बीइंग डिवेंचर अमाउंट ड्यू। आई बात समझ में, हमने एक लायबिलिटी को दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। कौन सी लायबिलिटी घटा दी हमने, हमने ये लायबिलिटी घटा दी और ये लायबिलिटी बढ़ा दी, ठीक है जी। बीइंग डिवेंचर अमाउंट ड्यू हो गया। अब हमने पेमेंट कर ली है, आ जाओ। अब हमें पेमेंट करनी है तो क्या लिखा जाएगा, ये लो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कर दो पे। बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर, लो होगी पेमेंट। सब केसों में ये एंट्री होगी, इन ऑल द केसेस यही एंट्री होगी, सब केसेस के अंदर यही एंट्री होगी, 6 के 6 केस में। लेकिन कहीं कहीं पर रिडेम्पशन में आएगा प्रीमियम, वहां मैं समझाता हूं। देखो इधर जहां रिपेबल 100 रुपए पे हो रहा है, यही एंट्री होने वाली है। क्या एंट्री की हमने, पहले हमने एक लायबिलिटी को घटाया और दूसरी लायबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया, मतलब अमाउंट ड्यू किया। हम एक एक आदमी को ऐसे पेमेंट नहीं कर सकते, हाँ भी इधर ए ये ले पैसे लेके जा, हाँ भी इधर जा बी पैसे लेके जा, हाँ भी सी इधर, ऐसा नहीं कर सकते। हमने पूरे डिवेंचर्स के अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, डिवेंचर होल्डर, जिनको हमने पैसा देना है, ताकि हमें पता लगे कितना अमाउंट ड्यू है।
ये लो कन्वर्ट कर दी। एक लाइबिलिटी को घटाया, दूसरी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। अब पेमेंट करने की बारी आई, तो जब पेमेंट करने की बारी आई तो फिर ये जो लाइबिलिटी हमने क्रिएट की थी, अब ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, गया पैसा। और ये हमारा बैंक हमारा असेट्स का डिक्रीज होना, क्रेडिट बन गए। याद क्यों करेंगे हम याद नहीं करेंगे। यहां तक की एंट्री हमने कर रखी थी, यहां तक की एंट्री हमने की थी। मैंने कहा रिडेम्पशन की एंट्री वैसे तो आपको सीखनी नहीं चाहिए, क्योंकि रिडेम्पशन का अलग से एक चैप्टर है जहां पे यही एंट्री आपको सिखाई जाती है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की। लेकिन क्योंकि अब आपके पेप्स में है, टॉपिक के अंदर है, तो रिडेम्पशन की एंट्री हार्ड नहीं होती, सिर्फ 2 एंट्री पास करनी होती है, एक ड्यू दूसरा पेड। एक ड्यू की एंट्री, दूसरी पेड की एंट्री। साल के लास्ट में पहले कंपनी ड्यू करती है, फिर कंपनी पे करती है। ड्यू करती है तो क्या करती है, जो कंपनी की मेन लाइबिलिटी होती है डिवेंचर, उसको कन्वर्ट करती है एक टेम्परेरी लाइबिलिटी जिसका नाम होता है डिवेंचर होल्डर, जिसको बेसिकली पैसा देना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर उनके नाम से चेक बनाती है, और चेक बनाती है तो क्या गया, टू बैंक, कर दिया पेमेंट, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये तो 11th क्लास की एंट्री है, किसी को पेमेंट करोगे, है ना। आप किसी को पेमेंट करते हो तो क्या लिखते हो, पेड 1000 टू एक्स, क्या लिखते थे आप, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे एक्स कौन है, डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये तो पेमेंट की नॉर्मल एंट्री है, बस एक यही एंट्री है जो दिमाग में रखनी है आप, और तो कुछ भी नहीं। हो गया बात खत्म। ये पहला केस था। फर्स्ट केस के अंदर ये एंट्री हमने नहीं की, जो आपने 6 लाइन छोड़ दी थी। तो आपने यहाँ 2 लाइन में एंट्री की, नरेशन लिखी, 2 लाइन में एंट्री की, नरेशन लिखी, 6 लाइन पूरी हो गई। इतना आपने किया, ठीक है। आ जाओ आगे चले। सेकंड केस क्या था, बोलो सेकंड केस क्या था। सेकंड केस 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज हाँ। at ₹95 payable at ₹100 लो फिर वही बात, 10% डिवेंचर ₹100 इशूड एट ₹95, रीपेबल एट ₹100, बस बात खत्म। ये सेकंड केस था, ठीक है जी। यहां पे भी कोई एंट्री में फर्क नहीं आएगा, नो डिफरेंस एट ऑल, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो ऊपर एंट्री होगी वो क्या होगी, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट। कितने की एंट्री आएगी, 95 रुपए, मुंह पे हाथ मत रख, 95। उसके बाद क्या किया आपने, फिर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपने 95 से किया। और यहां क्या लिखा, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना, लायबिलिटी तो 100 रुपए की थी, तो 5 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री आपने की थी। अरे भाई लायबिलिटी कितने की है, 95 की कि 100 की। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, 100 रुपीज और 95 रुपीज, 100। तो पे कितने करने पड़ेंगे, 100। घटाओ लायबिलिटी, इस लायबिलिटी को घटाओगे तो डेबिट कर दो सर, ये 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपए से। क्या सीधी पेमेंट कर दे क्या, अरे किसको पेमेंट करनी है भाई, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। एक नई लायबिलिटी बनाओ, क्या, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सर ये आपने एक घटाई दूसरी बनाई, हमारी समझ में नहीं आई। अरे भाई ड्यू किया, बीइंग अमाउंट ड्यू, इतना समझ लो, बीइंग अमाउंट ड्यू कर दिया। एक लायबिलिटी हटा दी, दूसरी लायबिलिटी बना दी। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का घटना डेबिट। ये भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना। अब पेमेंट कर दो। किसको पेमेंट करनी है, अरे सुनो, डिवेंचर को पेमेंट नहीं करनी, डिवेंचर तो लायबिलिटी का नाम है। पेमेंट किसको करनी है, डिवेंचर होल्डर को। जिन्होंने डिवेंचर रखे अपने पास, वो क्या है, डिवेंचर होल्डर, उनको पेमेंट करनी। अब करो पेमेंट, लो अब पेमेंट करनी है तो ये लायबिलिटी हटाओ, जो रियल में लायबिलिटी बन चुकी है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कैसे पेमेंट करोगे, कैश तो दोगे नहीं, तो बैंक अकाउंट। हो सकता है बोले कैश पेमेंट, तो कैश दिखा देना, इसमें क्या कहानी है, बीइंग अमाउंट पे। फिर सेम एंट्री, जब तक रीपेबल एट ₹100 रहेगा
एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। रिडेम्पशन की एंट्री सेम है, इस केस में भी सेम एंट्री, देख रहे हो आप, इट्स एक्जैक्टली द सेम एंट्री, क्योंकि रीपेमेंट कितने में करनी है, 100 रुपए में, कोई फर्क नहीं आएगा, रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक 100 रुपए की एंट्री होनी है, 100 रुपए में एंट्री हमने पास कर दी। 2 ही एंट्री होती है रिडेम्पशन के टाइम पे, 2 ही एंट्रियां, एक ड्यू और दूसरी पेड। सर वो इंटरेस्ट आगे सीखेंगे ना, इंटरेस्ट की एंट्री भी करेंगे आगे जाके, पहले वो देखो हम जो कर रहे हैं आराम से, ठीक है। एक ड्यू दूसरा पेड, कब कब, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। 2 ही एंट्री होनी है, ड्यू पेड, हर केस के अंदर, ठीक है जी। 6 नंबर में आया आज हर एक बच्चे को पेपर के अंदर, ये 6 मार्क्स, हर एक पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये आज जो हम उस दिन कर रहे थे, 6 मार्क्स। कुछ भी मैंने अभी क्या बोला, पहले ले जाते तुम नहीं थे जब मैंने अभी शुरू किया, क्या बोला मैंने, 5 इयर्स हो या 7 इयर्स हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हो, समझे थे, मैंने बोला था ना, आप थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ मैं बोल रही हूँ तो एंट्री से सारी करनी है ना, कौन सी, हमसे पहले भी उतनी करके आए थे। उतनी करके आए, अगर रिडीम की एंट्री मांगी थी मैडम ने, जनरेट, हाँ तो आपको करनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से ये वाली एंट्री करनी चाहिए थी, आप नंबर काट देगी। अगर आप नहीं भी करोगे काम चल जाता, क्योंकि ये एक्चुअली में अगले चैप्टर की एंट्री है, ठीक है, हो सकता है ना भी काटे, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में एंट्रीज दी हुई है इसे नंबर काट देगी। ऐसे पहले तो करते आप तो यहीं तक करके आए हो, देखो हमने भी कल ये टॉपिक किया था और आज पेपर में 6 नंबर का आ गया। फिर उसके बाद वो तुम्हारा क्या नाम था, वो क्या नाम था, वो परचेज कंसिडरेशन, वो कितना सिंपल आया, ये एक ही आएगा सारे बच्चों को पेपर, केबी वालों को, हाँ, गुरुग्राम देखने का एक ही है। देखा। फिर उसके बाद वो इश्यू ऑफ शेयर्स, अरे कितना सिंपल क्वेश्चन आया 8 नंबर में। फिर उसका भी मैंने वो करवाया, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और ये अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसकी बैलेंस शीट भी टैली करवाई मैंने, मैं लेट आया 10 मिनट, इसकी बैलेंस शीट टैली करवाई 10 मिनट के अंदर। ये वाला कौन सा था, वो एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो वाली करवाई। फिर उधर से वो उसका एनपीओ में वो था ना, बनाना था इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, वो भी टैली करी मैंने, विवेक को करके भेजा सॉल्व। अच्छा उसके बाद एक और था उसके पहले वाला 17, वो भी सॉल्व करके भेजा मैंने उसको, विवेक को बहुत सारे मैंने सॉल्व करके दिए। लेकिन कितने शर्म की बात है कि जो टॉपिक मैंने करवा दिया उसके भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने पड़ते हैं, और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर, कितना सिंपल पेपर आ रहा है यार, मैं हैरान हूं। टफनेस है ही नहीं, कहीं कोई टफनेस नहीं थी, मतलब कोई ऐसा घुमाने वाला टॉपिक नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर कट टॉपिक आ रहे हैं पेपर के अंदर, साफ साफ पूछा जा रहा है। पार्टनर आए, नया पार्टनर आया, गुडविल आया, कैपिटल आया, जो गुडविल आया वो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, कितना सिंपल था। वहां पे भी जो एनपीओ का क्वेश्चन आया उसमें उसने क्या देखा, उसने देखा बच्चे को पता है एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में, उसने बोला 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट की, 30 सितंबर को की, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट था और दे दिया कितना, 4,500। अब उसने कोशिश की देखने की बच्चे को याद भी है 9,000 बनता था, 4,500 दे दिया, 4,500 एक्रूड था। अच्छा फिर उसने क्या, और दूसरा कंसेप्ट क्या चेक किया, सेकंड कंसेप्ट उसने चेक किया बच्चे के साथ, फर्नीचर सोल्ड टू 50,000 इन 37,500। उसने सोचा बच्चे क्या करते देखता हूं, फर्नीचर सोल्ड भी तो था, फर्नीचर सेल किया था, 13,000 का लॉस हो रहा था फर्नीचर सोल्ड के अंदर, 13,000 कुछ भी ऐसा था, 50,000 का 37 में बेचा था, वो भी लॉस हो रहा था। उसने ये कंसेप्ट भी चेक कर लिया बच्चे का। बाकी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नॉर्मल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में और एंड में। अच्छा वो भी कंसेप्ट चेक कर लिया उसने, आउटस्टैंडिंग में 20,000 था, उसमें से 12,000 आ गया, अभी 8,000 था, इस साल का 7,000 था, टोटल 15,000 दे दिया, उसने वो भी चेक कर लिया। 3 कंसेप्ट उसने चेक कर दिए बच्चों के एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर, 3 कंसेप्ट चेक किए उसने एग्जामिनर ने, और बैलेंस शीट टैली कर गई उसकी, एक झटके में टैली कर गई बैलेंस शीट। 6,11,530 की बैलेंस शीट, मुझे अभी भी याद है, 6,11,500 उसकी बैलेंस शीट आई थी आपकी एनपीओ की, मैंने सॉल्व करके भेजा उसके अंदर। लेकिन कितना सिंपल है, जो आप पढ़ रहे हो ना, जो आप पढ़ते हो, मैं फिर बोलता हूँ ये पढ़ने वाली स्टडी अलग है, 12th क्लास के अंदर ऊपर से मत पढ़ाई करना, जब तक डेप्थ में नहीं उतरोगे मजा नहीं आएगा, और पेपर के अंदर जो है ना आंखें जो है एकदम अंधेरा आ जाएगा आंखों के आगे, और सर की फोटो आएगी, सिर्फ गाली निकालोगे, कुछ भी नहीं। आ जाओ, तीसरा केस क्या था ये देखो, केस नंबर 3, इशू 100 ईच एट 105, रीपेबल एट
कुछ चेंज नहीं आएगा यार, कोई करने की लोड भी नहीं है। ये वाली एंट्री में आपको मालूम है ना क्या किया था आपने, बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक कितने से 105। फिर उसके बाद क्या किया आपने, बोलो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, सॉरी 105। और यहां कितना गया था, टू 10% डिवेंचर, और 5 रुपए क्या था, टू। बस लेकिन रीपे कितने में कर रहे हो, एक भी किस्म का फर्क नहीं आएगा, सेम एंट्री होगी। क्या, सबसे पहले 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू 100 रुपए का 100 रुपए दे दोगे आप। यानी सुनो मेरी बात गौर से सुनो, वेन यूर रीपेइंग एट 100 देयर इज नो डिफरेंस, कोई एंट्री में फर्क ही नहीं है। अब आएगा फर्क। अगला केस क्या था, 105 पे क्या था ये, इशूड 100 इशूड एट 100 और रीपेबल एट 105। लो। अब ये थोड़ा सा समझने वाला केस है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। और जब आपने एंट्री पास करी तो क्या एंट्री पास की थी मालूम है आपको, ये एंट्री आपने पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 100। एक ही डिवेंचर था 100 रुपए का। फिर जब इसको रीपे करने की बारी आई ना, हमने रीपेबल पहले देख लिया, हमने लिखा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए, एक लाइन छोड़ी, यहां लिखा टू 10% डिवेंचर अकाउंट 100, और चुप हो गए। फिर हमने कहा एक और एंट्री होती है, कौन सी, अरे जब हम 105 में वापस करेंगे तो लॉस होगा, और हमने क्या लिखा, लॉस का होना डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपए, और इस लॉस का नाम क्या था, हमने एंट्री पूरी कर दी समझदारी के साथ, रट्टाफिकेशन नहीं, समझ के एंट्री को पूरा किया। अब बारी आई है पेमेंट करने की, ठीक है जी। ये देखो इधर, अभी मेरी बात सुनो, हमने किसी को वादा किया भैया तेरे को 100 की जगह 105 वापस करेंगे, ठीक है। डिवेंचर की लायबिलिटी कितने की है, डिवेंचर की लायबिलिटी, और 5 रुपए क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा ना, तो दोनों दे दो, पहले दोनों को ड्यू करो, फिर दोनों पेमेंट करो। मुझसे पूछते क्या, एंट्री पास करो, लिखो, हाँ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपए, ये देखो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये भी देना पड़ेगा ना, अकाउंट डेबिट 5 रुपए। किसको दोगे पैसा, दे दो, पेमेंट अगली कर दोगे, अगली एंट्री कर लोगे अपने डिवेंचर होल्डर टू बैंक। बोलो इसमें कुछ है क्या रट्टाफिकेशन करवाने वाला, जो रट्टे मान लेना, भी नहीं याद आ रही तो फिर तुम रट्टा कर लेना, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो। मुझे तो लगता नहीं कोई रट्टे वाला काम है इसके अंदर। रट्टा तभी है अगर आपने समझा नहीं, फिर तो रट्टाफिकेशन है, अगर रट्टा फिर जरूरत नहीं रट्टे की, आप समझ जाओ तो रट्टे की जरूरत नहीं। समझ में आया क्या किया, अरे भाई जो हमारी लायबिलिटी है डिवेंचर की वो तो 100 ही रुपए है ना, 5 तो प्रीमियम देना पड़ेगा, तो प्रीमियम 5 दे दो, डिवेंचर 100 दे दो, टोटल 105 दे दो। अब डिवेंचर होल्डर टू बैंक 105, ये ड्यू की एंट्री है, अगली पेड की एंट्री है यार, क्या करवाना इसके अंदर बताओ मेरे को, है? अगली करोगे अपने आप से, अगला वाला केस आ जाओ। नेक्स्ट केस क्या था बताओ, इशूड एट 100, हाँ नहीं इशूड एट 95, इशूड एट 95, रीपेबल 105, 95 एंड रिपेबल एट, 105। लो अब करो, पता नहीं कौन सा केस है अभी, केस कौन सा है, 5th लो करो। अब मैं रुकता हूँ 5 मिनट के लिए, वीडियो को रोकता हूँ, आप करो ईमानदारी से, आराम से, शांति से करना, कुछ जल्दबाजी मत करना। इश्यू एब्सेंट है, हाँ, और जो बता मुझे नाम लिखूं मैं, एक इश्यू है और यूवी है, उधर तो उसकी मम्मी की सालगिरह मना रहा है, उसके बाद तरुषी, कौन,
अच्छा ठीक है, मतलब यूज टू नहीं है ना। ये लो इधर बस आ जाओ, सुनो ये एंट्री अच्छी थी, खतरनाक एंट्री थी। 10% ऑफ रुपीज इशूड एट 95। एंट्री क्या हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10% टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट कितने से? 95। अच्छा, फिर हमने क्या एंट्री पास की? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 95। लेकिन डिवेंचर में कितना गया? टू 10% डिवेंचर अकाउंट 100 रुपए की लाइबिलिटी बनी। हमारे पास आए कितने? 95। तो 5 रुपए क्या था? हो गया 5 रुपए का डिस्काउंट। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। वी आर गोइंग टू रीपे एट 105, वो भी 5 रुपए का लॉस है। तो फिर हमने यहां लिखा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आप ऐसे भी करोगे ना तो हंसेगा सिर्फ, लेकिन गलत नहीं करेगा, एंट्री गलत नहीं करेगा, ऐसे भी लिख दोगे। और इस लॉस का क्या मतलब था? सॉरी, टू ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो फिर आपने क्या किया? इस लॉस को डिस्काउंट को एक साथ मिला दिया। कितना हो गई एंट्री? 95 और 10 105 डेबिट, 105 क्रेडिट। वो 5 करके अलग भी लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आई बारी पे करने की, वो तो हमने कर ली थी उस दिन की एंट्री है। अब जब रीपे करने की बारी आई तो मुझे बताओ, सच्ची में बताओ, लायबिलिटी कितनी है डिवेंचर वाली? कितनी है? इसको पहले पलटो। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और 5 ये भी देना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 5 रुपए। किसको दोगे पैसा? 105 रुपए। अगली एंट्री आप कर लोगे ना? समझ रहे हो मेरी बात? आप मेरी बात समझे? इधर देखो, मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। इसके अंदर कंफ्यूजन कहाँ है? एंट्री आपने भी तो कर ली, लेकिन सुनो मेरी बात, लॉस कितने का है? तो सर फिर आपने 5 रुपए डेबिट क्यों किया? अरे प्रीमियम तो 5 ही रुपए का है, टोटल लॉस 10 का था, लेकिन प्रीमियम कितने का है? हो गई बात क्लियर? क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला केस क्या था बताओ? व्हाट वाज द नेक्स्ट केस? इशू डेट। अच्छा, प्रीमियम पे इशू किए थे 105, और यहाँ रीपे है 110। लो करो एंट्री, आप आराम से कर जाओगे। आप एंट्री आराम से, मैं गारंटी देता हूँ आराम से हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने से पैसा आया? 105। फिर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105। एक लाइन छोड़ना क्योंकि रीपेबल 110 पे है, ठीक है। टू 10% डिवेंचर अकाउंट 100 रुपए, टू एसपीआर अकाउंट 5 रुपए। हो गई एंट्री खत्म? हो गई। लेकिन एक बीच में और भी है, क्या? रीपेबल एट 110 रुपए। कितने का लॉस हो रहा है? 10 रुपए का। तो क्या लिखा आपने? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना? और इस लॉस का नाम क्या है? लो, हो गई एंट्री खत्म। 115 डेबिट क्रेडिट मिल गए आपस में। अब बारी किसकी है? अब बारी किसकी है? रीपे करने की। बोलो, रीपे की एंट्री करने की जरूरत है मेरे को? नहीं कर सकते पास आप एंट्री भी? क्या एंट्री करोगे बताओ? आप बोलो। उधर से वो बोलेगी, वो कोने बैठी खुशी। बोले खुशी, क्या लिखो जल्दी बता। बोल बोल, क्या लिखूं? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हाँ, आगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। अरे किसने पूछ रही है? क्यों डाउट आ रहा है? क्योंकि अभी एकदम सारा मिस किया तो चल अच्छा, करंट है ये, झटका लग गया। ये लो, हो गया बात। अब यहाँ पे दिमाग में क्या आएगा? सर ये एसपीआर, अबे एसपीआर तुम्हारा प्रॉफिट था, तुमने 100 की चीज 105 में बेची थी, वो थोड़ी वापस करोगे किसी को, वो थोड़ी रीपे करना है। पे तो वो करना है जो आपने उसको वादा किया, हम इसको 10 रुपए देंगे।
तो समझिए मेरी बात आप, ये सिंपल एंट्री। अगली एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। मुझे तो किसी भी केस के अंदर, सच्ची बोलूं, ये 6 केस पूरे खत्म हो गए। मुझे तो किसी भी केस के अंदर, चाहे वो हमें इशू की एंट्री पास करनी हो, चाहे वो रिडेम्पशन करनी हो, मुझे नहीं लगता ईमानदारी के साथ कि रट्टा मारने की जरूरत है। आपको पता नहीं क्या लगता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि वी हैव टू डू रटिफिकेशन। आपको लगता है रट्टा मारना चाहिए किसी बच्चे को, इसको याद करना चाहिए एंट्री? दिशा लगता है तेरे को याद करना चाहिए, आराम से हो रही है एंट्री। अब क्वेश्चन दूं मैं आपको कुछ करने के लिए? चलो फिर बहुत हो गया ड्रामे, कुछ क्वेश्चन करते हैं, टाइम भी है हमारे पास। आ जाओ, लो लिखो क्वेश्चन मेरे साथ, मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए ना, ये जो एंट्रीज दी हैं, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, उसने रिडीम की एंट्री नहीं की है कोई भी। हो सकता है आपके नंबर ना कटे, उसने की नहीं है आपकी बुक वाले ने। ठीक है जी, चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, इसको छोड़ दो, यहां से देता हूं, फिर एक मास्टरपीस दूंगा आपको, चॉकलेट वाला क्वेश्चन। पहले ये करो नॉर्मल वाला। देखो, बी लिमिटेड इशूड B Limited issued 30,000 10% debentures of rupees 100 each. Of 100 each at a discount of 5%. To be repaid at par at the end of 5 years. At par at the end of 5 years. चलो करो तो। डिस्काउंट ऑफ कितना? 5%। 100 का 50 में बेचा है, 100 का 95 में बेचा है। हाँ जी सर इसमें अमाउंट क्यों करेंगे 30,000? हाँ, अमाउंट इस बार मैंने वो दिया ना आपको, 30,000 डिवेंचर्स है, 100 रुपए का एक है। 30,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है। तो सबसे पहली एंट्री क्या हुई होगी? फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो कितने डिवेंचर है, कितना पैसा आया होगा? 30,000 इंटू 28,50,000। 28,50,000। हाँ जी, आ गया? पहली एंट्री ठीक होगी सबकी? 95 के सबसे पैसा आया होगा। फिर हमने क्या किया, इस टेम्पररी लायबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? परमानेंट लोन में। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 28,50,000। लेकिन एक लाइन छोड़ी बीच में, आना कितना चाहिए था? टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 30,000 इंटू 100 आना चाहिए था 30 लाख। तो फिर 28,50,000 आया और आना चाहिए था 30, तो 1.5 लाख कहां है? डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर्स। और रीपेबल किस पे करना है? रीपेबल एट पार। रीपेबल एट पार मतलब कोई कहानी, मतलब करना मत एंट्री अब यार, करना मत, सिंपल है ना। क्या करोगे इसमें? ये तो करोगे 30 लाख टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। छोड़ो ना, टाइम वेस्ट नहीं करो, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आ जाओ अगले में देखें। सी लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स 10% debentures of rupees 100 each
of rupees 100 each for the total nominal value of rupees 40 lakh at a premium of 5%. Premium of 5% to be redeemed at par. After 5 years. Ignore repayment entries. उन्हें इग्नोर कर दो आप, उन्हें करो ही मत. ऊपर की एंट्री करके दिखाओ. थोड़ा सा घुमाव डाला क्वेश्चन में, इसलिए ताकि आपको समझ में आए. सुनो, इधर सुनो, मेरी बात गौर से सुनो. ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन आपके 2 नंबर खा जाएगा. बहुत छोटी सी बात है लेकिन 2 मार्क्स खा सकती है, इसलिए मैंने लिखवाया. देखो क्या बोलता है. सी लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 40 लाख. नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू. एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. प्रीमियम को साइड में करो. पहले मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी है? 40 लाख. और एक डिबेंचर कितने का है? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 40,000 डिबेंचर इशू किए हैं सी लिमिटेड ने. और मालूम है कितने का डिबेंचर है? 100 + 5% प्रीमियम. अब एंट्री पास कर लो. अब तो कुछ रखा नहीं, होगी एंट्री पास. सिंपल एंट्री पास कर दी. आपने क्या लिखा होगा? पहले सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट. कितना पैसा आया होगा? 40,000 इंटू 105. कितना आया? 42 लाख. 42 लाख. फिर आपने इसे कन्वर्ट किया. 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42 लाख. और आपने कहा टू 10% डिवेंचर अकाउंट 40 लाख. टू SPR 2 लाख. बस इतनी एंट्री करनी थी. यही एंट्री करनी थी. इतनी सी एंट्री करनी थी. ठीक है जी. ये छोटी सी बात समझनी थी. आओ एक और लिखो जल्दी से. हाँ लिखो. डी लिमिटेड इशूड रुपीज 50 लाख 50 लाख 12% डिवेंचर्स of rupees 100 each at par but redeemable at the end of 10 years at 105. अब सारी एंट्री पास करो. इसके अंदर इशू की एंट्री भी करो, रिडीम की भी करो.
लो, अब जो क्वेश्चन करेगा, जो क्वेश्चन अब करेगा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसके पेपर में आने के चांस है। पेपर से उठाया मैंने, ठीक है, इसलिए लिखवाता हूं आपको। चलो आओ लिखो 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 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा वाला क्वेश्चन लिखो। एक्ट लिमिटेड, नाम तो जानते हैं ना, भूले तो नहीं, कई साल से यहाँ पे मेरे साथ हो आप। एक्ट लिमिटेड इशूड, कई साल हाँ ऑलमोस्ट 2 साल तो हो गए आपको। उसके पहले वाले बच्चे कुछ 4 साल से मेरे पास, ये 4 साल से मेरे पास है। 4 साल, कितने साल हो गए? 9, 10, 11, 12, 4 साल से मेरे साथ चल रही, ठीक है। बहुत बहुत मार खाई है इसने। हाँ ये भी 4 साल से, ये तो 5 साल से, 5 years। ये एक में मेरे पास आ गया। लिखो अब, अकाल लिमिटेड, मतलब एक्ट अकाल कोच लिमिटेड इशूड 20,000 12% debentures of ₹50 each, at a discount of 10%. Discount of redeemable at a discount of 4%. Redeemable at a discount of 4% at the end of 8 years. Make journal entries at the time of issue only. Make journal entries at the time of issue debentures only. अरे 1 मिनट, शांति के साथ पहले क्वेश्चन समझ लो। एक बार सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात। मैंने 20,000 डिबेंचर इशू किए, कौन से वाले? 12% डिबेंचर। कितने का था एक? 100 रुपए का। 50 कितने का? 50 रुपए का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10 रुपए के डिस्काउंट पे। और रिडीमेबल पता किस पे करने हैं? रिडीमेबल एट अ डिस्काउंट। अगर मुझे किसी के 100 रुपए देने हैं, सुनो 1 मिनट, अगर मुझे किसी के 100 देने हैं और अब मुझे उसके 90 देने पड़े, तो मेरे को फायदा है कि नुकसान? फायदा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एंट्री पास करो। इस बात को ध्यान में रखते हुए एंट्री पास करो। मैं देखता हूं आप क्या एंट्री पास करते हो। डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है ना? हमारे लिए फायदा है ना, क्योंकि हमें कम देने पड़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है। मैडम, हेलो, जिन बच्चों की ना फीस नहीं आई, फीस दे देगा टाइम पे यार। बहुत गुस्सा करती है, बहुत नाराजगी हो रही है। कर मंजीते एंट्री कर, कुछ तो एंट्री पास करो। पहली एंट्री तो होगी। क्या एंट्री पास हुई पहली? 9 लाख रुपए बैंक मंजीता बोल गया, हर बार राइटर तो ही बोल रही है। हाँ बोल, पहली एंट्री क्या पास हुई? बोल पहली एंट्री बोल, फर्स्ट एंट्री तो बोलो बैंक अकाउंट वाली, बोलो क्या हुई? मंजीता एंट्री बोल पहली वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने से आया पैसा? 20,000 इंटू कितने से आया पैसा? पढ़ना क्या लिखा है, पढ़ दो क्या लिखा है। एक्ट लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ये एंट्री तो पास कर सकती है बेटे। इधर देख, इधर देखो, इतने भी बेचारे मत बनो यार। ये एंट्री तो आप इतनी एंट्री करने के बाद अगर आप ये बोलो कि 20,000 डिबेंचर्स इशू किए 12% ऑफ ₹50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%,
अगर ये एंट्री भी पास नहीं कर सकते हो इतना बड़ा चैप्टर करने के बाद और उसके बाद शेयर्स करने के बाद, फिर काय की जिंदगी रह जाएगी। ये देखो बैंक में पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री करनी है। कितने डिवेंचर्स हैं? 20,000। कितने का डिवेंचर है? 50। डिस्काउंट कितना है? 5 रुपए। डिस्काउंट कितना है? 5 रुपए। तो पैसा कितना आया होगा? 20,000 इंटू 45, ये कितना होता है? 9 लाख। आप ये एंट्री भी पास नहीं कर पा रहे क्या? थकावट रखी ना, पेपर दे के आइए आज, इसीलिए, है ना? लो, हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आया? 9 लाख। आना कितना चाहिए था भाई? टू 12% डिवेंचर अकाउंट, कितना? 10 लाख। तो फिर 1 लाख क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। खत्म। और तो कुछ करना है नहीं। क्या करना है? क्या रिडीम की एंट्री करवा दो। कैसे करोगे आप? कैसे कर सकते रिडीम की एंट्री बताओ? मना कर। अरे भाई सुनो मेरी बात, आप पागल हो, यही तो प्रॉब्लम है। आपको मैंने समझाया था प्रिंसिपल, इधर मैंने समझाया था प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, और मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बोलता है टिल यू हैव नॉट अर्न द प्रॉफिट यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। नॉनसेंस, ये तो देखना था मैंने, इसी कंसेप्ट को देखने के लिए मैंने मास्टरपीस दिया। सर मैंने सही किया। इसके अगली एंट्री आप कर नहीं सकते, 8 साल के बाद करोगे आप। यू कैन नॉट पास एंट्री नाउ। हेलो सुनो इधर गौर से, आप अगली एंट्री पास नहीं कर सकते। रिडेंशन के टाइम पे आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप तब तक प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक आपके हाथ में कंफर्म वो प्रॉफिट आ ना जाए। लेकिन लॉस अगर 10 साल के बाद भी होने वाला होगा तो उसे आज ही रिकॉर्ड करोगे। यही था प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। आप भूल गए, इसी क्वेश्चन में आप भूल गए और आप रिडीम की एंट्री करनी स्टार्ट कर दी। नहीं कर सकते आप, रिडीम की एंट्री करनी नहीं। आई बात समझ में आपको? यही खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो अब आगे आपसे आज रिक्वेस्ट ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, ये 4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं बैठा हूं, अगर आ जाएगा तो हम कल करेंगे नया टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अ न्यू टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। लेकिन उसके पहले आपका ये खत्म होना जरूरी है। यू फर्स्ट फिनिश दिस, ये खत्म होना जरूरी है। ठीक है जी, ये खत्म होगा तो ही आगे पढ़ने का मतलब होगा, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक आएगा, अगला जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। उसमें इंटरेस्ट भी होगा, टीडीएस भी कटेगा, टीडीएस जमा भी होगा, सब एक ही क्वेश्चन में करवा दिया किताब में। टीडीएस हाँ इसी में है, एक ही क्वेश्चन में टीडीएस भी कटेगा, इंटरेस्ट भी, सब कुछ होगा। लेकिन बहुत मजेदार है, इट इज वेरी इजी अगर आप समझोगे। अगर रट्टा मारोगे फिर हार्ड है। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपका जो है पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, चलो हम कल करेंगे अगला टॉपिक, अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो, नहीं तो फिर इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिकल को करेंगे यहाँ पे।